और यहाँ पर भाई एक मकान है जिसपे पटाल लगी हुई है। सामने भाई यहाँ पर देवदार के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पर बहुत घना जंगल है यहाँ पर देवदार का। ओम या देवी सर्वभूतेषु काली मारूपेण संस्थिताम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और माँ और सामने यहाँ पे भाई एक टेमरू का पेड़ है। और ये टेमरू जो है बहुत ही औषधि कारक पौधा होता है। नहीं सबको 10 साल में मिल के भाई। देखो भाई सामने फ्योले के फूल भी खिल चुके हैं क्योंकि बसंतों का आगमन हो चुका है। और आज का वह जो कार्यक्रम था वो उसका जो मेन मकसद था, मेन फोकस था, वो महिलाओं पे जो मासिक धर्म पे जो विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिता गांव में चल रही है कि एक माँ अपनी बेटी से खुल के बात नहीं करती है, एक बहू अपनी सास से खुल के बात नहीं करती है, सास बहू से खुल के बात नहीं करती है। हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गिरीश पोखरियाल जनपद उत्तरकाशी की ग्राम पंचायत भैंत मधुबन से हूं। साथ ही आप सभी की सकुशता के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, दीर्घायु रहें। और इसी के साथ कर रहा हूं मैं आज अपने एक नई ब्लॉग के साथ एक नई उमंग की शुरुआत दिन के ठीक 12:30 बजे से। और आज इस ब्लॉग में करता हूँ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से गाँव भटखोला और छानी की इन खूबसूरत वादियों से, इन खूबसूरत से गाँव से। और ठीक छानी और भटकोला के नीचे भाई इस तरह के खेत हैं, सीढ़ीनुमा खेत हैं जो असिंचित खेत हैं और वर्षा पे आधारित खेत हैं। और सामने यहाँ पर इस तरह के बहुत सुंदर नज़ारे हैं। और सामने यहाँ पर एक पॉली हाउस लगी है नीचे, जहाँ पर अभी जो है सेब के बगीचे बनने की तैयारी चल रही है। और सामने भाई इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पे भटकोला और छानी के गाँव का, जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। काफ़ी अच्छी नज़ारे हैं यहाँ के, काफ़ी सुंदर पर्यावरण है यहाँ का, जो बांज देवदार की चीड़ों के जंगल से घिरा हुआ एक गांव। और बहुत ही सुंदर है। आसमान आज यहाँ पर बात की जाए तो भाई आसमान में हल्के हल्के बादल हैं। गर्मी काफ़ी हो रही है, आसमान भले ख़राब है। तो ये सामने जो है चीड़ और देवदार का जंगल है, बांज का जंगल है। और सामने यहाँ पे भाई एक टेमरू का पेड़ है। और ये टेमरू जो है बहुत ही औषधि कारक पौधा होता है। कंटीला, इसमें कांटे होते हैं, कंटीलेदार होता है। और इसका जो है सबसे पहले तो इसके बीज भी काम आते हैं। और इसकी जो ये टहनियाँ होती है, इसे दांतुन किया जाता है। पहले के टाइम पे हमारे जो पूर्वज थे वो इसी से जो है अपने दांतों को साफ किया करते थे, जिससे दांतों में कीड़ी नहीं लगती थी। आज तो भाई कोलगेट हो गया, पता नहीं क्या क्या दांतों के साफ करने के बहुत सारे पेस्ट हो चुके हैं। लेकिन आज अधिकतर जो है सारे दांतों में सबकी कीड़ी लगी होती है। लेकिन अगर दांतों को कीड़ों से बचाना है, दांतों की सुरक्षा करनी है, तो वह जो पहाड़ों में पाए जाने वाला टेमरू है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दंत मंजन किया जाना चाहिए। और ठीक भटकोला और छानी गाँव के पास बहुत सारे गाँव हैं जहाँ के कुछ सुंदर नज़ारे इस तरह से हैं। क्योंकि पहाड़ों के गाँव तो सुंदर होते ही हैं, पर उसके आसपास का जो पर्यावरण होता है, उसके आसपास के जो गांव होते हैं, उनके नज़ारे भी काफ़ी सुंदर होते हैं। जैसे जो है यहाँ पे एकदम शांति मिलती है और काफ़ी सुंदर एरिया है ये, काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। और यहाँ पर भाई एक मकान है जिस पे पटाल लगी हुई है, पत्थर लगे हुए हैं। और किस तरह के पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। हमारे तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। और किस तरह से, किस डिज़ाइन में ये यहाँ पर लगाए गए हैं। तो वह सफ़ेद रंग के पत्थर हैं, कहीं एकदम थोड़ा सा ब्लैक कलर के पत्थर हैं, पर काफ़ी बड़े लग रहे हैं, छोटे नहीं हैं इसमें। और इस तरह से लगाए गए हैं, लाइन वाइज लगाए गए हैं, और जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सामने भाई यहाँ पर देवदार के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पर बहुत घना जंगल है यहाँ पर देवदार का। और ये देवदार की जो लकड़ी होती है बहुत ही मजबूत होती है। और ईंधन के लिए तो, फर्नीचर के लिए तो बहुत अच्छी लकड़ी होती है। और काफ़ी दूर दूर तक जो है देवदार का यहाँ पे घना जंगल है। और देवदार के पेड़ से एक तेल टाइप का निकलता है, ऑयल निकलता है इसे, जो औषधि के काम आता है। और साथ ही इन घने जंगलों के बीच में, इन घने देवदार के पेड़ों के बीच में यहाँ पे माँ काली का मंदिर है। और ठीक यहाँ से प्रवेश द्वार है सड़क से, और सीधे माँ काली का मंदिर है सामने। ठीक आप देख सकते हैं, माँ काली के मंदिर के ऊपर जो है वो पत्थरों से बना हुआ है। और सामने माँ काली का मंदिर है। ओम या देवी सर्वभूतेषु काली मारूपेण संस्थिताम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और माँ काली का जो मंदिर है वो घने देवदारों के बीच में है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी हाइट है इन पेड़ों की, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पर। एकदम घना घोर जंगल है यहाँ पे देवदार का। और देवदार तो भाई बहुत ही मजबूत पेड़ होता है देवदार। कण कण में भगवान है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ के नीचे 2-3 पत्थर हैं, वहाँ पे झंडी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देवताओं के ही मंदिर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कण कण में भगवान होता है, और कण कण में भगवान कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है इन खूब से सूरत पहाड़ों में। और ठीक सामने भाई नीचे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो प्राचीन काल की संस्कृति में बना हुआ है, पत्थरों से निर्मित है, उस पर केवल पेंट किया गया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ठीक खेतों के आसपास ये मंदिर काफ़ी शोभायमान हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों में वह गांव हो, खेत हो, खलियान हो, जंगल हो, वहाँ किसी न किसी देवता का मंदिर बना होता है। क्योंकि पहाड़ तो वह देवभूमि है, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जो है तपस्या की है। ऋषि मुनियों ने तपस्या की है तो देवताओं ने भी पूरे पहाड़ों में निवास किया है। इसलिए इसको कैलाश नगरी, शिव नगरी और देवताओं की नगरी इत्यादि पहाड़ों को कहा जाता है। पहाड़ कहीं भी हों, चाहे जंगल हों, वहाँ पर किसी न किसी तरह देवताओं के थान मंदिर दिखाई देते हैं। तो ये गढ़वाल की बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृति है, जहाँ पे देवताओं का निवास करना, उनको नचाना, खिलाना, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छी संस्कृति है हमारी। इन्हीं के लिए तो ये कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता है, अगर पहाड़ों में किया जाए, करने की उमंग हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इस तरह से भाई आज मेरी जो तैयारी है बटखोला गांव की ओर है, जहां पर आज एक महिलाओं का जो मासिक धर्म है, जो रूढ़िवादिता गांव में चल रही है, छुआछूत गांव में चल रही है। तो मैं वहां पे जा रहा हूं। सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, और यहाँ पर वही देखिए महिलाएं जो है स्वेटर भी बुन रही है और मीटिंग में भी आ रही है। तो यहाँ पर आज एक बहुत ही जन जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आज तक हमने अवलोकन नहीं किया है, जिस पे हम छोटी छोटी भूल कर जाते हैं, वो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसी पर आज एक कार्यक्रम रखा हुआ है बटखोला गांव में। यहाँ पे सारी महिलाएं आ चुकी हैं, सारी मातृशक्तियाँ आ चुकी है। तो इनके बीच में बैठ के हम आज मासिक धर्म पर बात करेंगे, ताकि जो रूढ़िवादिता है और गांव में जो मासिक धर्म पर अफवाहें हैं उसको आज ख़त्म करना है, समाप्त करना है। उसी के साथ महिलाएं यहाँ पर कुछ गीत भी गाएगी जो चांचड़ी नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ इनकी ओर। देखो भाई सामने फ्योंली के फूल भी खिल चुके हैं, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, और ये फ्योंली भी येलो कलर में बड़ी सुहानी और सुंदर लग रही है। तो ये है फ्योंली का फूल। और हमारे गढ़वाल में तो फ्योंली के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको निश्चित बताऊंगा कि फ्योंली क्या है और इसे फ्योंली क्यों बोलते हैं। तो यह है फ्योंली का फूल। और यहाँ पर वही एक पेड़ में बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये चारा पत्ती का पेड़ है, और बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, तो ये भी अपने आप में जो है इस पे भी मोलियार आ गया है। तुम्हारी जहाँ फ्री का सामान मिलता है वहाँ पहले लोग आते हैं। कि महिलाएं और जो नहीं बोल रहे हमारी बेटियां हैं वो का मतलब वो जूझ रही है। कहूँ तो बाप मरता, ना कहूँ तो माँ मरती। कहूँ तो बाप मरता, ना कहूँ तो माँ मरती। उसके लिए संकट पड़ा है। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये बच्चे हैं, क्योंकि खान पान चेंज, आदमी की इम्यूनिटी कमज़ोर और शक्ति भी कमज़ोर है ना। तो जब मासिक पीरियड होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहते हैं ना कि नारी निंद्रा मत करो, नारी जग की खान, और नारी से प्रकट हुए रामकृष्ण भगवान। आप लोग भागवत कथा में जाते होंगे, वहाँ भी सुनते होंगे, व्यास जी की मुँह से कई बार सुना होगा कि यत्र नारी पूजन के रमन से तत्र देवते। क्यों कहा जाता है भाई? अगर हम ये कहते हैं कि जहाँ नारियाँ हैं वहाँ देवता हैं, अगर हम ये कहते हैं कि संसार की जननी महिला है, तो उसे भेदभाव क्यों? उसको आखिरकार में अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है कि वो मासिक पीरियड में दर्द से चिल्ला रही है, और उसको हमने गोपनीय बना रखा कि तो बोली नहीं सकती, तो टच ही नहीं हो सकती। अगर वो टच नहीं हो सकती तो धरती से उठा दो ना उसे किनारा कहीं। अगर आप किसी को पीरियड है, इस बेटी को पीरियड में से टच नहीं होती, बेटी तो ज़मीन में है, ज़मीन में मैं भी बैठा हूँ, टच कैसी नहीं है? अभी अगर शीत ऋतु और बसंत ऋतु ना हो तो गेहूँ नहीं होंगे, वर्षा ऋतु नहीं होगी तो धान और आपकी दालें नहीं होगी। समझ रहे ना? ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातें।
उसी तरह से अगर एक महिला में पीरियड नहीं है, मासिक धर्म है, तो वो संतानोत्पादन नहीं कर सकती है, उसके बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो जब जो है धरती को माँ बोला गया और महिला को देवी रूप माना गया है, तो आखिरकार में इनसे क्यों इतनी एलर्जी है भाई? दोष उसी को दिया जाता तो बीमार हो रही है, तो बीमार तो होगी ना। मासिक पीरियड होता है, आप कपड़े यूज़ करते हैं, उस कपड़े को चुपके से सुखाते हैं, उससे धूप नहीं पड़ती, उसके बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, उसके बाद वो कपड़ा आप दोबारा पहनते हैं, आपको डबल इन्फेक्शन हो जाता है, सब कुछ होता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? आपको हरी सब्जियाँ, दूध, फल का उसमें ज़्यादा सेवन करना है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका पीरियड्स का जो चक्र है 28 दिन का, वो गड़बड़ा गया। पहला संकेत गड़बड़ा गया 28 जी नमस्कार, स्वागत है आपका। 28 दिन की जगह 22 दिन में हो रहा है, 22 दिन की जगह किसी का महीने में 2 बार आ रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तब भी डॉक्टर पे जाने का हिम्मत नहीं करना, और चक्कर आना, घूम होना, कमर दर्द होना, ये सब उसके लक्षण हैं। आएंगे कमर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं बताएंगे, अकेला बैठा हुआ है, वहाँ अपनी बात कहने में आपको समझ है। तो आप लोगों को हीमोग्लोबिन की जांच भी करानी पड़ेगी। अब देखिए, यदि आप लोगों ने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, आप लोगों ने अपने कपड़े अच्छे से नहीं सुखाए, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, फिर आपके टॉयलेट में जलन शुरू हो जाएगी, फिर आपको इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते वो इतना हो जाएगा कि आपकी बच्चेदानी हटवानी पड़ेगी। इसलिए आप अपनी बेटियों में विशेष ध्यान दो, उनसे खुल के बात करो, कोई भी दिक्कत है डॉक्टर को दिखाओ, उनकी खून की जांच कराओ, कहीं खून कमी तो नहीं है। आप लोगों को दर्द ज़्यादा हो रहा है, मासिक पीरियड गड़बड़ा गया है, आपका पीरियड से अनियमित हो चुका है, और वो जो है महीने में 2 बार हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लो, अपने खून की जाँच कराओ, सतर्क हो जाओ। आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है। अगर आपने शरीर के संकेत या बॉडी लैंग्वेज नहीं समझी, आप एक दिन गर्भाशय के कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फरवरी का महीना चल रहा है, और पूस और माव का महीना बोलते हैं ना हमारे गढ़वाल में, आप यहाँ भी बोलते हैं। पूस माव में जाड़ा होता है, पूस माव में बर्फ दिख रही है, जाड़ा हो रहा है, तो सोच लो ये भी संकेत हैं जिंदगी को प्रकृति में बहुत चेंज हो चुका है। प्रकृति के जो पेड़ हैं वो दिनों दिन काटे जा रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, जिसका सीधा सीधा कारण है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है ना। इनको अभी बारिश हो रही, दूसरा प्लास्टिक बढ़ गया बहुत ज़्यादा। हम लोग कुरकुरे खिला रहे हैं बच्चों को, हम कुरकुरा खिलाते अपने आप भी खाते, कागज को सीधा सुनेंगे, तो प्लास्टिक है दुनिया को खाएगा तो अपने आप में चलेगा। तो जब भी आपके यहाँ शादी होती है या कोई देवी देवताओं का कार्यक्रम होता है, जहाँ आप पैसा खर्च करते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत 2, 4, 5 पौधे जरूर लगाएं। इससे पर्यावरण भी ठीक रहेगा, साथ ही आपके गांव में जंगल बढ़ेगा, साथ ही आपकी हमारी पीढ़ी आपको भी आएगी। सबसे ज़्यादा है सफाई का विशेष ध्यान रखो। सफाई का मतलब ये नहीं है कि हम डेली नहा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं और घर की सफाई कर रहे हैं। आंगन की सफाई भी होनी जरूरी है, क्योंकि आपका घर और परिवेश साफ नहीं रहेगा तो आप अंदर बाहर को आएंगे तो फिर अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है आज की मुख्य जानकारी। और जोर से बोलो, बोलो बोलो, थोड़ा दूर और बोलो।
महान कार्यक्रम के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बागेश्वर अपने रूम पे। और आज का वह जो कार्यक्रम था वो उसका जो मेन मकसद था, मेन फोकस था, वो महिलाओं पे जो मासिक धर्म पे जो विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिता गांव में चल रही है कि एक माँ अपनी बेटी से खुल के बात नहीं करती है, एक बहू अपनी सास से खुल के बात नहीं करती है, सास बहू से खुल के बात नहीं करती है, और कहते हैं कि हमारी परंपरा है कि हम इसमें इस संबंध में आपस में बात नहीं करेंगे। एक लज्जा टाइप की जो है हमको आती है, तो कैसे हम बात करें, जिससे कई तरह के इन्फेक्शन वही महिलाओं में हो रहे हैं। बच्चेदानी के ऑपरेशन होने शुरू हो चुके हैं। साथ ही बहुत सारी महिलाओं की तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि उनको कैंसर हो चुका है, गर्भाशय का कैंसर। तो इस तरह से जो जन जागरूकता का जो कार्यक्रम है उस पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं, ताकि जो हमारी 10-12 साल की बेटियां हैं वो अभी से मासिक धर्म के प्रति जागरूक हो जाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से हमें अपना हीमोग्लोबिन चेक करना है, खून की जाँच करनी है, कहीं हम एनीमिया के शिकार तो नहीं हैं, और किस तरह से हमें पीरियड्स के दौरान किस तरह का खान पान रखना है। तो ये सारी तमाम जानकारियाँ आज इन महिलाओं को दी गई है। इस तरह से कई ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर हम इस तरह की जानकारियां महिलाओं को दिलाते हैं, ताकि वो जो है मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के प्रति, यानी जो मासिक धर्म है उसके प्रति जागरूक हों, और अपने आप भी जागरूक हों, अपनी बेटियों को भी जागरूक करें, अपनी बहुओं को भी वो जागरूक करेंगे। तो इस वीडियो को जो भी महिलाएँ देखेगी उनसे, या जो भी पुरुष देखेगा, उन सभी से निवेदन करूँगा कि भाई देखिए, मासिक धर्म पर जो हमारी रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करिए, क्योंकि महिलाएँ हमारी मातृशक्ति है, महिलाएँ इस संसार की जननी है। उनका सहयोग कीजिए, और उनको पीरियड्स के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को हल करने में उनका साथ दें, उनको डॉक्टरी परामर्श दें, उनको समय पर सही पोषाहार का सेवन कराएं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ करता हूँ इस ब्लॉग का समापन, इस नई ज्ञान गंगा का समापन। तब तक आप सभी के लिए बाय बाय, राम राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।